नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JK बाई मालाराम सर पर। हरियाणा ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट लगभग निश्चित हो चुकी है, तो अपनी तैयारी को दबा कर रखें, दबा कर मेहनत करें ताकि आपको एक हरियाणा ग्रुप डी के अंदर एक जॉब मिल जाए, सरकारी कर्मचारी बन जाऊँ। ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए हर सब्जेक्ट के अपने टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पे बोर्ड पे सोल्व करवाने का आप सभी से वादा किया था, उसी को पूरा करेंगे। मैंने लगभग 4 पेपर सोल्व करवा दिए, आज 5वां अपना प्रैक्टिस सेट है। बाकी आपको साइंस सर शंकर सर आपको लगातार सोल्व करवा रहे हैं, मैथ में अपने लाखा सर सोल्व करवा रहे हैं। तो देरी ना करते हुए अपन हरियाणा जीके के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, दादरी के साथ चरखी वर्ड कब जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 1 है, जो दादरी है ना, दादरी के साथ चरखी शब्द कब जोड़ा गया। तो आप सभी को पता होगा चरखी दादरी है, ये हरियाणा का 22वां जिला है। कौन सा जिला जी? 22वां जिला था, 2016 में बना था, यही बात भी पता है आप सभी को। पहले ये दादरी एक अकेला हुआ करता था, फिर इसके साथ चरखी वर्ड जोड़ दिया गया। तो यही पूछा गया है चरखी वर्ड कब जोड़ा गया। आप सभी को यह भी पता होगा कि दादरी है, इसको पहले दादूर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? दादूर। दादूर का मतलब होता है मेंढक। यहां पर एक तालाब हुआ करता था जिसमें दादूरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, मतलब मेंढकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसीलिए इस जगह को फिर दादूर कहा गया। दादूर से इसे मॉडिफाई करके दादरी बना दिया गया। पहला ऑप्शन दे रखा है, चलो 1958 कि दादरी के साथ चरखी कब जोड़ा गया। सेकंड ऑप्शन 1969, तीसरा दे रखा है 1981, चौथा दे रखा है 1957। अगर अपन बात कर ले चरखी के साथ दादरी वर्ड कब जोड़ा गया, दादरी के साथ चरखी वर्ड कब जोड़ा गया, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा अपना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब कि दादरी के साथ चरखी वर्ड कब जोड़ा गया? 1958 के अंदर जोड़ा गया। ये किसकी मदद से जोड़ा गया था? एक सांसद जी हुआ करते थे, एक सांसद जी हुआ करते थे जिसका नाम था रामकृष्ण गुप्ता जी। रामकृष्ण गुप्ता जी, रामकृष्ण गुप्ता जी, ये इनकी देन है। रामकृष्ण गुप्ता जी जो सांसद हुआ करते थे उनकी देन थी, उन्होंने दादरी के साथ चरखी वर्ड जोड़ दिया। अगर अपनी सेकंड डेट की बात करें 1969 की, तो आप सभी को पता होगा कि जो अपना HBSC बोर्ड था, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसे कहा जाता है, हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसे कहा जाता है, इसकी स्थापना 1969 के अंदर कहाँ पे हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। सरकार कहाँ हुई थी? चंडीगढ़ में हुई थी। कब हुई थी? पहले 1969 में। फिर 12 सालों के बाद, कितने साल बाद? 12 सालों के बाद 1981 में इसे भिवानी ट्रांसफर किया गया। भिवानी कब लाया गया जी? 1981 में। HBSC को कहाँ लाया गया? 1981 में भिवानी लाया गया। इसके अलावा 1969 की और बात करें तो अपने केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र का नाम सुना है कभी? केंद्रीय मिट्टी लवणता केंद्र अपने हरियाणा के अंदर, ये करनाल में है। कहाँ पे जी? करनाल के अंदर। इसकी स्थापना भी कब हुई थी? 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। चलो सेकंड पर्सन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न दे रखा है, निम्न पर्यटक स्थलों, ये स्थल है जी, निम्न पर्यटक स्थलों को सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए कि कौन सा पर्यटक स्थल कहां पर है, ये अपने को बताना है। पहला दे रखा है पैराकीट। पैराकीट ये तो पूछा भी गया है, पैराकीट पर्यटक स्थल कहां पे है HSSC में। डैरेगो कि डैरेगो पर्यटक स्थल कहां पर है। जंगल बबलर पर्यटक स्थल कहां पर है। और चौथा दे रखा है बुलबुल पर्यटक स्थल। कौन सा दे रखा है जी? बुलबुल पर्यटक स्थल। तो आप सभी जानते हो कि पैराकीट कहां पे पड़ता है जी? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कौन सा ऑप्शन दे रखा है? तीसरा दे रखा है। मतलब एक का कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। पैराकीट कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में आपको याद रखना है एक बिरला मंदिर। कौन सा जी? बिरला मंदिर। बहुत बार पूछा जाता है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर का निर्माण जुगल किशोर बिरला जी ने करवाया था। किसने करवाया था? जुगल किशोर जी ने। ये हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर है। कौन सा मंदिर? बिरला मंदिर की बात कर रहे हैं अपन। हरियाणा का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों के ऊपर गीता के श्लोक लिखे हुए। जिसकी दीवारों के ऊपर क्या लिखे हुए? गीता के श्लोक। कौन से मंदिर पे लिखे हुए हैं? बिरला मंदिर की दीवारों के ऊपर लिखे हुए हैं।
इसके अलावा कुरुक्षेत्र की ओर बात करें अपन तो एक सनहित झील बड़ी फेमस है यहाँ की, बहुत बार पूछी जाती है। सनहित झील, सनहित बोल देते हैं, सनेसा झील भी बोल देते हैं, सनीसा झील भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सनीसा झील भी बोल देते हैं। सनीसा झील बोलो या सनहित झील बोलो, ये कहाँ पे पड़ती है? कुरुक्षेत्र में पड़ती है। अगले पर्यटक स्थल की बात करें, डेरेगो। डेरेगो कहाँ पड़ता है? डेरेगो पड़ता है अपने दादरी के अंदर। कहाँ पड़ता है डेरेगो? चरखी दादरी में। तो बी का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। डेरेगो पर्यटक स्थल कहाँ पड़ता है? चरखी दादरी के अंदर। दादरी की ओर बात करें तो दादरी का आपको याद रखना है रंगीला हनुमान बड़ा फेमस है। क्या जी? रंगीला हनुमान जी। इसके अलावा कपूरी पहाड़ियां, कौन सी जी? कपूरी पहाड़ियां, कपूरी पहाड़ियां बड़ी फेमस है दादरी की। तो डेरेगो पर्यटक स्थल कहां पे है? चरखी दादरी के अंदर। तीसरे की बात करें, दे रखा है जंगल बबलर। क्या दे रखा है जी? जंगल बबलर दे रखा है। ये पड़ता है जी रेवाड़ी में। कहां पड़ता है जी? रेवाड़ी के अंदर। तो सी का कौन सा हो जाएगा? सेकंड। अगर अपन रेवाड़ी से धारूड़ा की तरफ चलते हैं ना, जो रोड है उसी रोड के ऊपर पड़ता है। रेवाड़ी से धारूड़ा साइड चलते हैं, दिल्ली जाते हैं तो उसी रास्ते पे पड़ता है। कौन सा जी? जंगल बबलर। इसके अलावा रेवाड़ी को आपको और क्या याद रखना है? घंटेश्वर मंदिर याद रखना है। कौन सा जी? घंटेश्वर, घंटेश्वर मंदिर याद रखना है। घंटेश्वर मंदिर कहां पे है जी? रेवाड़ी के अंदर पड़ता है घंटेश्वर मंदिर। ठीक है। इसके अलावा एक सैंड पाइपर पर्यटक स्थल है। कौन सा है जी? सैंड पाइपर, सैंड पाइपर। तो आपको याद रखने हैं, रेवाड़ी के भी दो याद रखने हैं, घंटेश्वर और सैंड पाइपर। जंगल बबलर तो याद रखना ही है। इसके अलावा चौथे की बात करें, दे रखा है बुलबुल। कौन सा पर्यटक स्थल दे रखा है? बुलबुल। तो बुलबुल पर्यटक स्थल कहां पड़ता है? जींद के अंदर। तो डी का कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। हो गया क्लियर? पैराकीट कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र के अंदर है। बिरला मंदिर बड़ा फेमस है, जुगल किशोर बिरला जी ने बनवाया था बिरला मंदिर। एकमात्र हरियाणा का ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों के ऊपर गीता के श्लोक लिखे हुए हैं। इसके अलावा सनीसा झील भी कुरुक्षेत्र में पड़ती है, आपको याद रखनी है। दूसरे की बात करें, डेरेगो। डेरेगो चरखी दादरी के अंदर पड़ता है। दादरी के अंदर 2-3 पर्यटक स्थल और भी हैं। रंगीला हनुमान जी का मंदिर बड़ा फेमस है यहाँ का। इसके अलावा एक कपूरी की पहाड़ियाँ, कपूरी पहाड़ियाँ बोल देते हैं, ये बड़ी फेमस है। कहाँ की? दादरी की। जंगल बबलर की बात करें तो जंगल बबलर है वो रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर बड़ा फेमस है, आपको याद रखना है। इसके अलावा सैंड पाइपर पर्यटक स्थल भी कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। बुलबुल जो पर्यटक स्थल है वो कहाँ पड़ता है? जींद के अंदर पड़ता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखो जी, अच्छा प्रश्न है, बहुत बार रिपीट हुआ है एचएसएससी में। हरियाणा में सबसे प्राचीन मूर्ति किसकी थी? मतलब हरियाणा के अंदर जितनी मूर्तियां मिली हैं उनमें से सबसे प्राचीन मूर्ति किसकी मिली है? पहला ऑप्शन दे रखा है भगवान बलराम, दूसरा ऑप्शन दे रखा है महात्मा बुद्ध, तीसरा ऑप्शन दे रखा है यक्षिणियों, और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा की सबसे प्राचीन मूर्तियों की अगर अपन बात करें तो वो मूर्तियां हैं यक्षिणियों की। हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन मूर्तियां किसकी मिली है? यक्षिणियों की मूर्तियां मिली है, सबसे प्राचीन मूर्तियां। अब मैं आपको बता दूं भगवान बलराम की मूर्ति कहां मिली थी? भगवान बलराम की मूर्ति, अस्थल भोर का नाम सुना है कभी? अस्थल भोर नहीं सुना तब सुन लो, सुना है तो अच्छी बात है। अस्थल भोर ये कहां पड़ता है? रोहतक में पड़ता है जी। कहां पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। रोहतक को क्या कहते हैं? एजुकेशन हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? एजुकेशन हब कहा जाता है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? हरियाणा की राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो भगवान बलराम की मूर्ति कहां मिली अपने को? अस्थल भोर से मिली। अस्थल भोर कहां पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। सेकंड ऑप्शन जो महात्मा बुद्ध दे रखा है, तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली अपने को? ब्राह्मणवास का नाम सुना है? ब्राह्मणवास, ब्राह्मणवास का नाम सुना है महात्मा बुद्ध की? महात्मा बुद्ध की मूर्ति कहां से मिली है? ब्राह्मणवास। ब्राह्मणवास कहां पड़ता है? ये भी रोहतक में पड़ता है सरकार। कहां पड़ता है जी? रोहतक में ही पड़ता है। ठीक है। और सबसे प्राचीन मूर्तियां किसकी मिली है अपने को? यक्षिणियों की मूर्तियां मिली हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4, सर्वाधिक मशरूम उत्पादन कौन से जिले में होता है? देखो जी, अगर पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा मशरूम उत्पादन कहां होता है? हरियाणा के अंदर होता है। कहां होता है? हरियाणा के अंदर होता है। अगर अपन हरियाणा की बात कर लें कि हरियाणा के किस जिले के अंदर सबसे ज्यादा मशरूम उत्पादन होता है, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? सर्वाधिक मशरूम उत्पादन कौन से जिले में होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है सोनीपत,
एजुकेशन सिटी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है जी, एजुकेशन सिटी कहा जाता है। सोनीपत को कहा जाता है ना एजुकेशन सिटी। इसके अलावा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी सोनीपत के अंदर है, राई में पड़ती है। कहाँ पड़ती है सरकार, राई के अंदर क्या पड़ती है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हरियाणा की पहली महिला विश्वविद्यालय वो भी कहाँ पड़ता है, सोनीपत में पड़ता है। हरियाणा का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी कहाँ पड़ता है, मूर्थल सोनीपत में पड़ता है। मूर्थल के बड़े पराठे बड़े फेमस हैं। सेकंड ऑप्शन दे रखा है पानीपत, कंबल और दरी बनाने के लिए बड़ा फेमस है। दरी बनाने के लिए बड़ा फेमस है कौन जी, पानीपत। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ बड़ी फेमस है। करनाल दे रखा है तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन कौन सा दे रखा है जी, जींद। क्या दे रखा है जी, जींद। तो अपना प्रश्न था सर्वाधिक मशरूम। सर्वाधिक मशरूम की बात करें तो सोनीपत जिले में, कहाँ पे सरकार, वो सोनीपत जिले में सबसे ज्यादा मशरूम उत्पादन होता है। अगर गांव की बात करें तो खूबड़ू गांव है सोनीपत में। कौन सा गांव है जी, खूबड़ू। कौन सा गांव है, खूबड़ू गांव है सोनीपत के अंदर, जिसमें मशरूम सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 की। 1857 की क्रांति में, 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति में हरियाणा का केंद्र बिंदु कौन सा था, हरियाणा का केंद्र बिंदु कौन सा था। पहला ऑप्शन दे रखा है जी अम्बाला। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, अम्बाला। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बल्लभगढ़। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बल्लभगढ़। तीसरा दे रखा है झज्जर। तीसरा दे रखा है झज्जर। चौथा दे रखा है हिसार। चौथा दे रखा है जी हिसार। अगर बात करें 1857 की क्रांति तो 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी हरियाणा में। 10 मई 1857 को कहां से स्टार्ट हुई थी, हरियाणा के अंदर अंबाला से स्टार्ट हुई थी। कहां से स्टार्ट हुई थी जी, अंबाला से। हरियाणा में कहां से स्टार्ट हुई थी, अंबाला में। और 1857 की क्रांति का हरियाणा के अंदर केंद्र बिंदु कौन सा था, अंबाला ही हुआ करता था। 1857 की क्रांति का हरियाणा के अंदर केंद्र बिंदु कौन सा था, अंबाला। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। साहित्य अकेडमी बहुत बार पूछा जाता है हरियाणा के एग्जामों के अंदर। ये 3-4 अकेडमी है, बार बार पूछी जाती हैं। एक तो साहित्य अकेडमी पूछी जाती है, एक उर्दू अकेडमी पूछी जाती है, एक संस्कृत अकेडमी पूछी जाती है। बहुत बार बार पूछी जाती है। तो अगर अपन साहित्य अकेडमी की सबसे पहले बात करें तो साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, पत्रिका तो बाद में बताएंगे, पहले साहित्य अकेडमी की स्थापना बताते हैं। अगर साहित्य अकेडमी की स्थापना की बात करें तो सन 1970 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी साहित्य अकेडमी की स्थापना, 1970 में हुई थी। हरियाणा साहित्य अकेडमी, ये हरियाणा साहित्य अकेडमी की बात कर रहे हैं, लिख लो भाई आगे HR। हरियाणा साहित्य अकेडमी की बात कर रहे हैं। तो हरियाणा साहित्य अकेडमी की स्थापना कब हुई थी, 1970 में हुई थी। इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी हुआ करती थी, पहला ऑप्शन दे रखा है हरिगंधा, दूसरा हरिप्रभा, तीसरा शबद बूंद, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य से क्या आती है हमेशा, गंध। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा की साहित्य जो अकेडमी है उसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी थी, हरिगंधा हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी जी, हरिगंधा। हरिप्रभा की बात करें, हरिप्रभा कौन सी साहित्य अकेडमी की, कौन सी अकेडमी की प्रमुख पत्रिका है, हरिप्रभा की अगर अपन बात करें तो हरियाणा संस्कृत अकेडमी की। किसकी जी, हरियाणा संस्कृत अकेडमी की, संस्कृत अकेडमी की। इसके अलावा अगर अपन बात करें हरियाणा की उर्दू अकेडमी की, कौन सी जी, उर्दू अकेडमी की। उर्दू अकेडमी की स्थापना बहुत बार पूछी जाती है जी, 1985 में हुई थी। कब हुई थी जी, 1985 में हुई थी। इसकी प्रमुख पत्रिका कौन सी है, जमुना तट। कौन सी है जी, जमुना तट, जमुना तट जी। तो तीनों अकेडमी होगी क्लियर। हरियाणा साहित्य अकेडमी की बात करें तो उसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसकी प्रमुख पत्रिका हरिगंधा है। हरियाणा संस्कृत अकेडमी की बात करें तो इसकी स्थापना भी 1985 में हुई थी। और इसकी जो पत्रिका है कौन सी है जी, हरिप्रभा है। अगर हरियाणा उर्दू अकेडमी की बात करें तो इसकी स्थापना भी 1985 में हुई थी। और इसकी पत्रिका की बात करें तो कौन सी है, जमुना तट है जी। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न कहाँ भाग गया, प्रश्न नंबर 7। वाटर पार्क, कई वाटर पार्क समझ लेते हैं इसे, वाटर पार्क तो हर जगह ही है भाई। ये वाटर पार्क है जो अपन बोर्ड देते हैं ना वोटिंग वाला, वो वाटर पार्क है। वाटर पार्क हरियाणा के किस जिले में खोला गया है, हरियाणा का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया, हरियाणा का पहला वाटर पार्क कहाँ खोला गया। पहला ऑप्शन दे रखा है जी गुड़गांव, दूसरा दे रखा है जी पानीपत,
तीसरा दे रखा है सोनीपत, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। पानीपत की बात करें तो हरियाणा का पहला अनाज बैंक पानीपत में है। क्या है जी? हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ पे है? पानीपत के अंदर है। अनाज एटीएम की बात करें तो अनाज एटीएम पहला हरियाणा का अनाज एटीएम कहाँ पे है? गुड़गांव में है। हरियाणा के पहले अनाज एटीएम की बात करें तो कहाँ पे है? गुड़गांव के अंदर है। और वाटर पार्क की अगर अपन बात करें तो वाटर पार्क भी हरियाणा का पहला वाटर पार्क कहाँ पे है? गुड़गांव में ही है। कहाँ पे है जी? गुरुग्राम में ही है। अगर गुड़गांव की बात करें तो इसका 2016 में नाम चेंज किया गया था। पहले इसे गुड़गांव कहा जाता था, अब इसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया। इससे पहले गुड़गांव मसानी के नाम से जाना जाता था। शीतला माता का मंदिर बड़ा फेमस है यहाँ का। भगत पूर्णिमल का मेला बड़ा फेमस है। कहाँ का? गुड़गांव का। किंगडम ऑफ ड्रीम्स एक तितली पार्क, हरियाणा का एकमात्र तितली पार्क है गुड़गांव में। एकमात्र तितली पार्क, तितली पार्क हरियाणा का एकमात्र तितली पार्क कहाँ पे है? किंगडम ऑफ ड्रीम्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं? किंगडम ऑफ ड्रीम्स। किंगडम ऑफ ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है। वो भी कहाँ पे पड़ता है? अपने गुड़गांव में पड़ता है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। हरियाणा में केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र संस्थान है CSSRI। क्या जी? CSSRI। हरियाणा में केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। मैंने आपको बताया इसकी स्थापना 1969 में हुई। थोड़ी देर पहले जब अपन ने चरखी दादरी के साथ चरखी वर्ल्ड कप जोड़ा गया था 1958 में, उसमें 1969 एक ऑप्शन दे रखा था। तो अपन ने 1969 जब एक्सप्लेन किया उसी टाइम बताया था 1969 के अंदर ये HBSE बोर्ड की स्थापना चंडीगढ़ में होती है। फिर 1981 में इसे कहाँ लाया गया जी? भिवानी लाया गया था HBSE को। और केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। ये कहाँ पड़ता है जी? पहला ऑप्शन करनाल दे रखा है, दूसरा सोनीपत दे रखा है, तीसरा पंचकुला दे रखा है। तो ये पड़ता है जी करनाल में। कहाँ पड़ता है जी? करनाल में। हरियाणा की पहली NCC अकेडमी भी कहाँ खुली थी? करनाल के अंदर। पहली NCC अकेडमी, NCC अकेडमी, हरियाणा की पहली NCC अकेडमी कहाँ खुली थी? करनाल में खुली थी। ठीक है। पहला सैनिक स्कूल हरियाणा का, पहला सैनिक स्कूल, पहला सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल भी कहाँ खुला था? हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खुला था? ये भी करनाल के अंदर खुला था। नीलाखेड़ी बड़ी फेमस जगह है, सुना भी होगा आपने नाम करनाल में। करनाल के 3 युद्ध बड़े फेमस हैं। तराइन के अंदर जो तरावड़ी में हुए थे, कहाँ हुए थे जी? तरावड़ी। तरावड़ी कहाँ पड़ता है जी? इसे तराइन के नाम से जाना जाता है। तराइन, पहले तराइन कहा जाता था, अब तरावड़ी कहने लगे। ये भी करनाल के अंदर पड़ता है। इसके 3 युद्ध बड़े फेमस हैं, 1191, 1192 और 1215। प्रथम 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज सिंह चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है और पृथ्वीराज सिंह चौहान जीत जाता है। दूसरे की बात करें, दूसरा 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज सिंह चौहान हारता है। लेकिन इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया था? जयचंद ने, राजा जयचंद। कौन से के अंदर? जो 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था ना तराइन का, उस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज सिंह चौहान हारा था और मोहम्मद गौरी जीता था। मोहम्मद गौरी का साथ दिया था राजा जयचंद ने। फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जो किसके बीच में होता है? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को भगा देता है, हरा देता है। फिर तराइन का तीसरा युद्ध 1215 के अंदर हुआ था, यलदौज और इल्तुतमिश के बीच में। किस किस के बीच में? यलदौज व इल्तुतमिश, यलदौज वर्सेस इल्तुतमिश, जिसमें इल्तुतमिश जीत जाता है। इल्तुतमिश दास वंश का एक राजा हुआ करता था, गुलाम वंश जिसे कहा जाता है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हुआ करते थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे लाख बख्श कहा जाता था। पानीपत की बात करें अपन, पानीपत ऑप्शन नहीं दे रखा, क्या बात करेंगे? चलो अगली बार बात कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, आज का 9वां प्रश्न। हरियाणा विधानसभा किसकी बात कर रहा है जी? हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? अगर बात करें हरियाणा की विधानसभा के प्रथम स्पीकर की, तो सन्नो देवी हुआ करती थी। किसी भी राज्य के विधानसभा की प्रथम स्पीकर हुआ करती थी सन्नो देवी। अगर पहले मेल की बात करें, अगर इसके अंदर मेल लिख देता ना कहीं पे, मेल मतलब पुरुष लिख देता कहीं पर, तो फिर आता अपने राव वीरेंद्र जी। कौन आते? राव वीरेंद्र जी। तो हरियाणा विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन हुआ करते थी? सन्नो देवी हुआ करते थी। उसके बाद में कौन आए? राव वीरेंद्र जी। कंवरपाल गुर्जर की बात करें तो कंवरपाल गुर्जर जी पिछली विधानसभा हुआ करती थी, मतलब कि अब फिलहाल कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है। फिलहाल कौन सी चल रही है? 14वीं विधानसभा चल रही है। तो पिछली विधानसभा कौन सी हुआ करती थी? 13वीं विधानसभा। तो कंवरपाल गुर्जर जी जो हुआ करते थे 13वीं विधानसभा के स्पीकर हुआ करते थे, 13वीं विधानसभा के।
13वीं विधानसभा के स्पीकर कौन हुआ करते थे? कंवरपाल गुर्जर जी हुआ करते थे। ये जगाधरी यमुनानगर के अंदर जो जगह है वहां से चुनाव लड़ते हैं। कहां से चुनाव लड़ते हैं? जगाधरी से। अगला ऑप्शन दे रखा है ज्ञानचंद गुप्ता जी। क्या दे रखा है जी? ज्ञानचंद गुप्ता जी। अगर ज्ञानचंद गुप्ता जी की बात करें तो हाल फिलहाल के अंदर जो 14वीं विधानसभा चल रही है उसके अध्यक्ष हैं ये। कौन सी विधानसभा के अध्यक्ष हैं? 14वीं विधानसभा के स्पीकर कौन है हरियाणा के अंदर? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी पंचकुला से चुनाव लड़ते हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है जी? पंचकुला है जी। अगर विधानसभा की बात करें तो हाल फिलहाल में हरियाणा के अंदर विधानसभा की टोटल 90 सीट हैं, जिनमें से 17 सीट क्या हैं? आरक्षित हैं। 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है। बहुत बार पूछती है HSSC, वो 5 डिस्ट्रिक्ट आपके उंगलियों पर होने चाहिए, क्योंकि 3 डिस्ट्रिक्ट दे देगी और एक अलग से डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं से उठा लाएगी और आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीट आरक्षित नहीं है। क्या पूछेगा? 5 डिस्ट्रिक्ट आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें कोई सीट आरक्षित नहीं है विधानसभा की। अगर अपन बात करें तो पहला महेंद्रगढ़ ले लो, उसके बाद में बगल में अपने साइड में पड़ता है चरखी दादरी जी, ये ले लो। उसके सबसे ऊपर पड़ता है नॉर्थ साइड में पड़ता है पंचकुला, तीसरा पंचकुला हो जाएगा। चौथे की बात करें तो फरीदाबाद हो जाएगा, 5वें की बात करें तो मेवात हो जाएगा। टोटल 5 जिले हो गए ना। कौन कौन से? महेंद्रगढ़ हो गया, दादरी हो गया, पंचकुला हो गया, चौथे की बात करेंगे तो फरीदाबाद हो गया, 5वें की बात करेंगे तो मेवात हो गया। तो विधानसभा की पहले अध्यक्ष कौन है? सन्नो देवी है। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? देखो हिंदी में तो हर कोई जानता है राजकीय वृक्ष और बता भी देगा। कई बार ऐसे पूछ लेता है राजकीय पशु कौन सा है, उनके साइंटिफिक नेम दे देगा। क्या देगा जी? वैज्ञानिक नाम दे देगा उनका। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पहला ऑप्शन दे रखा है फाइकस रिलीजियोस, सेकंड दे रखा है फाइकस बेंगलोसिस, तीसरा दे रखा है फाइकस रेसिमोस, चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष है फाइकस रिलीजियोसा। कौन सा है जी? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11, हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन थे? हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन हुआ करते थे? पहला ऑप्शन दे रखा है उदय भानुवंश, दूसरा ऑप्शन दे रखा है खुशीराम शर्मा, तीसरा दे रखा है पंडित नेकीराम जी। पंडित नेकीराम जी को हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी। पंडित नेकीरामो केलंगा गांव भिवानी के हैं। इनका जन्म स्थल कौन सा है जी? केलंगा गांव कहाँ पड़ता है? भिवानी के अंदर पड़ता है। भिवानी की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन मंदिर अपने भिवानी के अंदर ही है। हिंदुओं का सबसे पुराना मंदिर कहाँ पे? हरियाणा में भिवानी के अंदर है, भगवान विष्णु का। अगर बात करें हरियाणा के पहले राज्य कवि तो उदय भानु हंस हैं। इनकी एक कविता बड़ी फेमस है, देशों में देश हरियाणा। कौन सी जी? देशों में देश हरियाणा, बहुत फेमस है, बार बार पूछी जाती है। क्या क्या किया जाता है जी? उदय भानु हंस की जो कविता है एक बड़ी फेमस है, देशों में देश हरियाणा, बार बार पूछी जाती है। HSSC कम से कम 4 से 5 बार पूछ ली होगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। क्या जी? हार्ट ऑफ हरियाणा। स्टार्ट से जींद को कहते हैं तो आज भी जींद को कहेंगे। हरियाणा का हृदय किसे कहा जाता है? जींद को कहा जाता है जी। अगला ऑप्शन दे रखा है करनाल, पंचकुला, नारनौल। नारनौल तो वैसे खपीटर है ना, बड़ा फेमस है, बड़ा सुर्खियों में रहता है। चलो आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की। 13वां प्रश्न दे रखा है हरियाणा का हरिकेन किसे कहा जाता है? अगला प्रश्न कौन सा है जी? हरियाणा का हरिकेन या तूफान। हरियाणा का हरिकेन या हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दे रखा है कपिल देव, चंडीगढ़ रहते हैं। नवदीप सैनी करनाल से बिलोंग करते हैं, करनाल एक्सप्रेस कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है जी? करनाल एक्सप्रेस कहा जाता है। ये क्रिकेट खेलते हैं, फास्ट बॉलिंग करते हैं ना, बॉलर हैं। क्रिकेट से याद आया एक शेफाली वर्मा। कौन जी? शेफाली वर्मा बड़ी फेमस है आजकल क्रिकेट में, बड़ी चर्चा के अंदर है, बहुत अच्छा खेलती है। ये कहां से बिलोंग करती है? कमेंट करके बताना। शेफाली वर्मा जी क्रिकेटर है। यूजी चहल की बात करें, युजवेंद्र चहल जी की, तो ये जींद से बिलोंग करते हैं। जो हार्ट ऑफ हरियाणा थोड़ी देर पहले बताया था जींद, वहीं से क्या कौन बिलोंग करते हैं? यूजी चहल। ये क्रिकेट खेलते हैं, स्पिन बॉलिंग करवाते हैं। इसके अलावा चेस भी खेलते हैं। क्या खेलते हैं जी?
चेस भी खेलते हैं। हरियाणा का हरिकेन है वो कपिल देव को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? कपिल देव को। अगला प्रश्न देखो जी, हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? मैंने आपको जब राष्ट्रीय पार्क पढ़ाया था, वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ाया था, उस टाइम बताया था। हरियाणा के अंदर वन्य जीवों की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्यों के कितने हैं? टोटल 8 हैं। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा था? अबूब शहर। कौन सा था जी? अबूब शहर। कहाँ पड़ता है ये? सिरसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है सरकार? सिरसा के अंदर पड़ता है। इसे काले तितर की, क्या जी? काले तितर की जन्मस्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काले तितर की जन्मस्थली कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अबूब शहर को। टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य कितने? 8 हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है दो क्या है? नेशनल पार्क है जी। क्या है? राष्ट्रीय पार्क हरियाणा के अंदर 2 ही हैं, सुल्तानपुर और कलेसर। सुल्तानपुर है वो साइबेरियन सारस के लिए बड़ा फेमस है, कलेसर है वो लाल जंगली मुर्गों के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने टोटल हरियाणा के अंदर? 8 है। HSSC हरियाणा में कितनी झीलें मानती है? HSSC हरियाणा में कितनी झीलें मानती है? 5 मानती है। कितनी मानती है जी? 5 मानती है। आज का अंतिम प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा का इतिहास, जो हरियाणा का इतिहास है बुक है, वो किसकी रचना है? जो रचना है किसकी? हरियाणा का इतिहास। पहला ऑप्शन दे रखा है पंडित श्रीराम, दूसरा दे रखा है पंडित नेकीराम, तीसरा दे रखा है BD गुप्ता। तो ये जो हरियाणा का इतिहास है वो पंडित श्रीराम जी की रचना है। किसकी रचना है जी? पंडित श्रीराम जी की रचना है। आज के 15 क्वेश्चन अपने पूरे हो गए। तो भाई ग्रुप डी तो बिल्कुल नज़दीक आ गया। 30 से 35 दिन और बच गए। दबा के तैयारी करो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।